वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक। उस जो चैप्टर नंबर 6 था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स देखने से पहले आपके पेज नंबर 77 पे एक यूज योर ब्रेन पावर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपका डिपेंड है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर में। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है ये तो आपने देखी ही है कि अगर एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट या फिर वो सनलाइट अगर एक ग्लास प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्कैटर्ड होती है। इट मीन्स कि वहां पर वो स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है, डिस्पर्स होती है वो लाइट। ठीक है, हाँ। तो अब क्या पूछा है उस क्वेश्चन में जो आपको यूज योर ब्रेन पावर में दिया गया, वो क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन द व्हाइट एमर्जेंट लाइट। एमर्जेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, पहले क्या होगा, इंसिडेंट व्हाइट जो व्हाइट लाइट है वो इंसिडेंट हो जाएगी ग्लास प्रिज्म के ऊपर में, फिर वहां से वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद में उसी 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन बन के फिर से जब व्हाइट लाइट बनेगी उसको बोलेंगे हम व्हाइट एमर्जेंट लाइट। उसको क्या बोलेंगे, व्हाइट एमर्जेंट लाइट। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, बस आपको वो कैसे होता है वो मुझे शो करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया। इसके बाद में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है एलसीडी वाला, वो आपने खुद नहीं करना है कि एलसीडी जो है वो क्या बोलेंगे हम उसको, लाइट जो है स्कैटर्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो जो एलसीडी है उसका जो व्हाइट स्कैटरिंग है उसका डिस्पर्शन जो है वो होता नहीं। ठीक है, देखो फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन द व्हाइट एमर्जेंट लाइट। अभी समझ में ना, व्हाइट एमर्जेंट लाइट बाय मेकिंग द यूज ऑफ 2 प्रिज्म। 2 प्रिज्म का उपयोग करके हम जो एमर्जेंट लाइट है, व्हाइट एमर्जेंट लाइट, उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको लगेंगे 2 प्रिज्म। उसके लिए हमको कितने प्रिज्म लगेंगे, ग्लास की प्रिज्म 2। अब ये जो ग्लास प्रिज्म है इसका क्या रहेगा उपयोग, इसकी पोजीशन बहुत मैटर करेगी हमको व्हाइट लाइट लेने के लिए। इसकी क्या मैटर करेंगी हमारे लिए, पोजीशन। मतलब हमको 2 अलग अलग प्रिज्म को क्या करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट प्रिज्म अगर अपने नॉर्मल पोजीशन में है सीधे वर्टिकल, जो वर्टिकली अपवर्ड है, तो वो जो दूसरा प्रिज्म है उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका जो एक हम जिसको बोलेंगे टॉप लेवल है उसको हम वर्टिकली डाउनवर्ड रखेंगे, मतलब कि इन्वर्टेड रखेंगे, उल्टा रखना। सेकंड प्रिज्म को कैसा रखना पड़ेगा आपको, इन्वर्टेड। सेकंड प्रिज्म शुड प्लेस्ड इन इन्वर्टेड पोजीशन। और ये न्यूटन ने ही बताया था कि जब उसने एक व्हाइट लाइट के लिए 7 डिफरेंट कलर, मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर फाउंड किया था, तो उसने ये भी बताया था कि इसका उल्टा मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। मतलब कि अगर हम 7 डिफरेंट कलर को अगर रिकम्बाइन करते हैं तो वहां पर हमें एक सिंगल व्हाइट लाइट भी मिलती है। देखते हैं कैसे मिलती है। देखो अभी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होगा एक पहले वाले प्रिज्म में, फर्स्ट प्रिज्म में। वहां पे क्या होगा, व्हाइट लाइट जो है वो ये डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, वो इंसिडेंट हो जाएंगी मीडियम 2 में, जो कि मीडियम है आपका ग्लास प्रिज्म का। आपका जो मीडियम है वो कौन सा है, ग्लास प्रिज्म का मीडियम है। अब ग्लास प्रिज्म के मीडियम में वो इंसिडेंट होने के बाद में वहां पर होगा व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मींस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। समझ में आ रहा, एक जो लाइट है, एक जो वेव है लाइट की, उसका डिस्पर्शन होना मतलब कि उसकी स्प्लिटिंग, उसका सेपरेशन होना टू इट्स कंपोनेंट कलर, है ना। डेफिनेशन हमने वही देखे थे। तो वहां क्या होगा, जो डिफरेंट कलर्स है उसका होगा स्प्लिटिंग फर्स्ट वाले प्रिज्म में। उसके बाद में क्या होगा वहां से कि जब हम दूसरे वाले प्रिज्म को ऐसे प्लेस करेंगे कि वो इन्वर्टेड रहेगा पहले वाले प्रिज्म को। इन्वर्टेड का मीनिंग उल्टा रहेगा उसको, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो 7 कलर्स है वो दूसरे वाले प्रिज्म में एंटर करके किसी एक पॉइंट पे रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, रिकम्बाइन। ये ध्यान में रखना कि जो स्कैटर्ड लाइट है, जो स्पेक्ट्रम है, वो क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। तो रिकम्बाइन होने के साथ साथ सातों के सातों कलर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिकम्बाइन होके वो फिर डेंसर मीडियम से, मतलब कि ये जो आपका प्रिज्म है अभी ये कौन सा बन जाएगा,
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते वक्त, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते वक्त पूरे के पूरे जो 7 कलर्स हैं वो क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे और वहां पर हमें मिलेगी फिर से व्हाइट लाइट, जिसको हम बोलेंगे व्हाइट एमर्जेंट लाइट। हमको वहां पे फिर से क्या मिलेगी, एक व्हाइट लाइट मिलेगी जिसको हम बोलेंगे व्हाइट एमर्जेंट लाइट। समझ में आया? और वो हमें फॉर्म होगी एक व्हाइट स्क्रीन पे। न्यूटन ने उसके लिए एक व्हाइट स्क्रीन रिसेंबल किया था और उस पे उसने देखा था कि वहां पर कोई डिफरेंट कलर की शैडोज नहीं मिल रही थी, वहां पे उसको मिल रहा था एक कंप्लीट व्हाइट लाइट। समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ, इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट कलर, इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स का रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 चीजें याद रखना है। सबसे पहले आपको लेना है 2 ग्लास प्रिज्म, तो उसमें से दोनों ग्लास प्रिज्म एक दूसरे को क्या रहेंगे, इन्वर्टेड रहेंगे। उसके बाद में हमको ध्यान में रखना है कि वहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होगा, रिकम्बाइन होंगे। व्हाइट लाइट जो स्कैटर्ड लाइट है, जो स्पेक्ट्रम है वो रिकम्बाइन होगा, वो रिकम्बाइन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि दोनों भी जो लाइट्स है, मतलब दोनों भी जो कलर्स है, आपके 7 कलर, 2 नहीं 7 कलर्स, वो 2 प्रिज्म के बीच में रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन होने के साथ साथ वो फिर फॉर्म करेंगे वहां पे व्हाइट कलर। समझ में आया? व्हाइट कलर की लाइट फॉर्म करेंगे वो। समझ में आ गया? तो ये आपको यूज योर ब्रेन पावर में पूछा गया था, जो हमने स्किप करे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यह आपको बताना जरूरी है तो मैंने ये इसको बता दिया। एलसीडी वाला क्वेश्चन आपने खुद में प्रिपेयर करना है, देखो उसको करो, अगर कुछ डाउट जाता है तो हम क्लियर करेंगे, उसको जरूर क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं उसके लिए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो ले लो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर, जिसमें हम सॉल्व एग्जांपल भी करते हैं, साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज में दिए हुए 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करते हैं। चलो अभी बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले अपना जो आपका फ्रैक्शन, जो आपके फॉर्मूलेज है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा फिर वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो पहले तो आपको देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपके एग्जांपल्स है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही बेस्ड ऑन रहने वाले हैं, सो हम उसी को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्या बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि अगर आपका मीडियम 2 सेकंड टू मीडियम फर्स्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ऑब्जेक्ट नहीं रे ऑफ लाइट अगर ट्रैवल कर रही है, तो वहां पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा v1/v2, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। फिर हम बात करेंगे से फर्स्ट टू सेकंड, तो वहां पर क्या होगा कि v2/v1, इसका मतलब है कि उसका उल्टा रेसिप्रोकल। तो जो रेसिप्रोकल हमने बोले उसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1n2 = 1 2 n1। समझ में आ रहा है? मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ दूसरा, और इसको अगर इधर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। मतलब कि क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, मीडियम 1 to 2 और 2 to 1, ये ध्यान में रखना है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम शो करते हैं n से, तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी v1/v2। आपको जब हमने थ्योरी पढ़े थे तो आई थिंक हमने वहां पर एक मिस्टेक कर दिए थे, कंफर्म, हाँ एक मिस्टेक कर दिए थे, लाइक v1/v2 लेने के बजाय हमने v2/v1 लिए थे। तो वो थोड़ा सा आपने वहां पर ध्यान में रखना है कि आपको क्या लेना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त v1/v2 ही लेना है। मतलब मीडियम 1 से लेके मीडियम 2, मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 ये लेना है आपको। और तो स्नेल्स लॉ की अगर बात करेंगे तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है स्नेल्स लॉ पे, मतलब कि रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो आ जाएगा sin i/sin r = कांस्टेंट, दैट इज n। समझ में आ रहा है? ये है आपके फॉर्मूले। अब पढ़ते हैं एग्जांपल की ओर। सबसे पहले हम ले रहे हैं आपके सॉल्व एग्जांपल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 पे दिए हुए हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या होगा, द एब्सोल्यूट, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं लिखा अपन ने, इसको लिख लेते हैं। हाँ अब करेक्ट है। देखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। एब्सोल्यूट
दस व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, वो भी देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना गड़बड़ हो गया लिखते समय, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब जो लाइट में जब वो रे ट्रैवल कर रही है, जब लाइट में एक लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रही है वाटर में फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वैक्यूम से जब वो जाएगी वाटर में तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, अगर आपकी वैक्यूम में अगर लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो गिवन है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, जो भी जितना भी गिवन डाटा है वो आप पहले मेंशन कर दो। तो हम करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान में बोलते बराबर आपने ये ध्यान में लाना है कि यहाँ पर वैक्यूम ही आएगा, समझ में आ रहा है, वो है 1.36, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ n के साथ में जो कि है 1.36। ठीक है, उसके बाद में आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट, उसके बाद में आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोल सकते हो आप इन वैक्यूम, वो रहेगी आपकी v1, वो क्या रहेगी आपकी v1। तो वो दिया है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो क्या दिया है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपको करना है क्या, फाइंड, वो लिख दो टू फाइंड, क्या निकालना है हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या निकालना है हमें, स्पीड और वेलोसिटी। आपको हाँ एग्जांपल में आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर स्पीड लिख दिया, कोई चेंज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब हमें निकालना है v2 की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, v2 की वैल्यू। हम लिख देंगे अभी फॉर्मूला, अभी आप लिख दो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। अब देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये जो कि है n = v1/v2। सो लिख देंगे अपन v1/v2। ठीक है, अब कैलकुलेशन, अब क्या आएगा आपका कैलकुलेशन, ऐसा नाम नहीं दिए कैलकुलेशन तो भी चलेगा, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करें तो भी चलेगा। अब देखो कैलकुलेशन में फ्रॉम फॉर्मूला, क्या बोल रहे हैं हम, फ्रॉम फॉर्मूला हमें क्या पता चल रहा है, n = v1/v2। अब हमारे पास में पूरी वैल्यूज दी हुई है तो सिंपली क्या करेंगे, देयरफॉर n की वैल्यू पुट करो 1.36 इक्वल टू v1 की वैल्यू पुट कर दो 3 × 10⁸ अपॉन v2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो उसको आप एज इट इज रखेंगे। देन नेक्स्ट वी वांट v2, तो v2 को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 1.36 को मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाय v2। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा और दूसरे साइड में वो किसमें था, डिनोमिनेटर में। जब वो अपनी साइड चेंज करता है, मतलब वो ट्रांसपोज होता है, तब उसकी साइड हो जाती है, उसका जो साइन है वो भी चेंज होता है। मतलब पहले डिवीजन तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, एडिशन रहा तो सब्ट्रैक्शन में जाता है, ऐसा ध्यान में रखना। इक्वल टू 3 × 10⁸। अब क्या होगा नेक्स्ट, हमें v2 की वैल्यू चाहिए तो हम ये 1.36 को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे दूसरे साइड इक्वेशन के, तो कर दो उसको दूसरे साइड, तो इधर में ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन में। अब इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसका जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करो, 1.36 को जो है 3 से 1.36 से 3 को क्या करो, डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने पे, ये अभी कैलकुलेशन आपने खुद ने करना है, इसको डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलता है 2.21। 21 कभी मत पढ़ना, उसको पॉइंट के बाद में जो नंबर आते हैं उनको कभी भी आप ऐसे उसको इसके नेचुरल फॉर्म में नहीं पढ़ना है, उसको उसके मतलब कंबाइंड फॉर्म में नहीं पढ़ना है, उसको उसके नेचुरल फॉर्म में पढ़ना है। राइट, 2 है तो 2 और 1 है तो 1, मतलब इसको हम रीड करेंगे 2.21 इंटू ये जो 10⁸ है ये एज इट इज इंटू 10⁸, और यूनिट क्या रहता है वेलोसिटी का, वो रहता है मीटर पर सेकंड। मतलब ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ लाइट, जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा है, लेकिन हम यहाँ पर कह देंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ
light in water is 2.21 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका पहला सॉल्व एग्जाम्पल। इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा तो ले सकते हो, समझ गया होगा तो खुद से प्रिपेयर करो। तो चलिए आइए करते हैं अभी हमारा सेकंड सॉल्व एग्जांपल। क्या बोला है सेकंड सॉल्व एग्जांपल में? देखो बहुत ही सिंपल और सीधा क्वेश्चन है। लाइट ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इन अ मीडियम। मतलब आपको यहाँ पर कुछ दो मीडियम लिए, एक है रेयरर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। अब क्या हो रहा है कि रेयरर मीडियम की अगर हम बात करेंगे या फिर पहले मीडियम की बात कर रहे थे, फर्स्ट मीडियम की, ठीक है। तो पहले मीडियम में क्या हो रहा है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो है 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको गिवन लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। उसके बाद में ऑन एंटरिंग द सेकंड मीडियम, मतलब कि अभी वो सेकंड मीडियम में चला गया, हो सकता है वो आपका डेंसर मीडियम भी हो, ठीक है ना। हाँ, ऑन एंटरिंग द सेकंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम 0.75 मीटर पर सेकंड। जब वो सेकंड मीडियम में गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? 0.75 मीटर पर सेकंड। मतलब कि यहाँ पर आपको दोनों वेलोसिटीज दी हुई है, यहाँ पर आपको दोनों वेलोसिटीज दी हुई है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये बहुत मेन है। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। क्या पूछा है यहाँ पे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब आपको सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में, सेकंड मीडियम को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट मीडियम को ध्यान में रखते हुए सेकंड मीडियम के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। समझ में आ रहा है? मतलब आप जब सॉल्व करोगे एग्जांपल को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में आप सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो करोगे सेकंड मीडियम से लेके फर्स्ट मीडियम के लिए। क्या है आपका फॉर्मूला? V1/V2। क्या है आपका फॉर्मूला? V1/V2। उसके पहले हमारा क्या काम रहेगा? हमारा काम रहेगा कि हम लिख लेंगे सबसे पहले गिवन। हम लिख लेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 V1 इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? V1 क्या लिख रहा हूं मैं? 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? उसके बाद में सेकंड थिंग आपको क्या दिया हुआ है? अगेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मतलब कि उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो मीडियम 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लाइट उसको आप डिनोट करेंगे V2 से। उसको किससे डिनोट करेंगे? V2 से। तो वो आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना क्या है? वो देखो अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद क्या है? सेकंड मीडियम टू फर्स्ट, मतलब कि n सेकंड टू फर्स्ट, ऐसा भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हमें वहां पर यूज करना है? अब वो लिख लो। देखो सेकंड टू फर्स्ट के लिए आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला V1/V2। बस आगे का फॉर्म, आगे का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। वैल्यूज पुट कर दो। क्या करेंगे? देखो सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 into 10 to the power 8। ध्यान में आया? V2 की वैल्यू 0.75, ओनली 0.75 है, कोई 10 का पावर नहीं है वहां पे, है ना। 0.75 है, या सॉरी वो लिखे नहीं अपन ने, लिखे नहीं, वो 10 to the power
ये है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको पुट कर लो वैल्यू को 10 to the power 8। अब क्या होगा यहाँ पे, पहले 10 to the power 8, 10 to the power 8 कैंसर वैसे होते नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा लिखेंगे। देखो ये डायरेक्टली ऐसे कभी कैंसिल नहीं होते पावर, और करना भी नहीं है। आपने क्या करना है इसको कि 1.5 और 0.75 को जैसे का वैसा, उसके बाद में आप अभी क्या करोगे, अभी आप करोगे कि ये जो 10 के पावर्स है इसको शिफ्ट कर दो, तो ये ऊपर में गया तो -8 हो गया। अब क्या होगा 1.5 एंड 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8 - 8, तो ये हो जाएगा 1 ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको इधर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 0.75 10 to the power 0। 10 to the power 0 है, मतलब कि उसका वैल्यू 1 आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये ऐसे वैसे देखा जाए तो वो बताना नहीं चाहिए था अभी आपको, लेकिन बता दिया, ठीक है। उसका पावर होता है, उसका जो है पावर 0 का तो 1, मतलब कि ये आ जाएगा सीधा सीधा 1, तो इतना। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसको डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आती है 2, मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या आएगा 2। इसको डिवाइड करो, इसका कैलकुलेशन आपने खुद में करना है, उसका क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ रहा? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपके एक्सरसाइज में। देन अभी देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, उसका फर्स्ट एग्जांपल हम अभी स्टडी कर रहे हैं। क्या बोला है फर्स्ट एग्जांपल में, देखो इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, मतलब आपको एक मीडियम है, उसकी स्पीड यहाँ पर दी हुई है जो कि है 1.5 इंटू 10 to the power 8, और क्या पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। लेकिन अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें दो वैल्यूज लगेगी, दो वेलोसिटीज लगेगी स्पीड ऑफ द लाइट की, है ना, क्योंकि वहां पर आपको क्या बोला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव बोला है, या हाँ व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव बोला है, क्या बोला है वहां पे व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ही आपको मीडियम की वेलोसिटी दी हुई है और दूसरे मीडियम की गिवन नहीं है, और आपको बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो ध्यान में रखना एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए निकालते हैं हम निकालते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए निकालते हैं, वैक्यूम के लिए। सो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम बात करेंगे वैक्यूम की, तो आपको ये भी पता रखना है, ये भी अपने माइंड में बना के रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है और लाइट की जो वेलोसिटी है वो दी नहीं है वैक्यूम के लिए, तो वो रहेगी आपकी 3 इंटू 10 to the power 8। वो क्या रहेगी हमेशा 3 इंटू 10 to the power 8। तो चलिए अभी हमारे लिए इजी हो गया वो क्वेश्चन, तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, गिवन क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि जब भी हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को एज अ v1 कंसीडर करते हैं, मतलब जो रे है वो वैक्यूम से लेके दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा आपका वैक्यूम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आएगी 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड थिंग, आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एक दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा v2, जो कि आपको दिया है 1.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। उसके बाद में निकालना क्या है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि n। समझ में आ रहा, यूज करेंगे अपना फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, बहुत ही इजी
बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद हो गया होगा अभी तक के, n इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम दैट इज v2। देयरफॉर कैलकुलेशन पर आ जाओ, अभी आ जाओ कैलकुलेशन के ऊपर में। कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, वी नो दैट v1 अपॉन v2, पुट द वैल्यूज ऑफ v1, पुट द वैल्यू ऑफ v1, देयरफॉर n इक्वल टू v1 की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, v2 की वैल्यू 1.5 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 अभी कैसे डायरेक्ट कैंसिल होता, मतलब कि जीरो कैसे था वो समझा, मैं यहाँ पर उसको ऐसे कैंसिल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। Therefore n equals to 3 upon 1.5, इसको डिवाइड करो, कैसे करेंगे, पॉइंट में तो डिविडेंड है, इसको ऐसा रफ में इसको क्या कर दो, अगर डिवाइड करना है वो भी बता देता हूँ अभी। इसको क्या करो, ये पॉइंट हमको हटाना है, क्योंकि डिवाइजर जो है वो हमेशा डेसिमल में नहीं रहेगा, हमको प्रॉब्लम होती है डिवाइड करने में। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कर देंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये बन जाएगा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, इट बिकम्स 3 into 10 30। यहाँ से ये जो पॉइंट है ये हट गया, मतलब कि यहाँ पर आया 15। देयरफॉर n इक्वल्स टू 30 अपॉन 15 2, है ना, 15 2 30 होता, तो n की वैल्यू क्या आएंगी 2। देयरफॉर आंसर लिख देंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium is 2। समझ में आ रहा, ऐसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2। ठीक है, आपको यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, 1.5 की जगह पे अलग भी नंबर ले सकते हो, अलग आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है। आपके पेज नंबर अगर मैं बात करूंगा एकदम स्टार्टिंग में ही, मतलब कि पेज नंबर 75 पे आपको एयर के लिए दिया हुआ है, आइस के लिए दिया हुआ है, आफ्टर दैट वाटर के लिए दिया हुआ है, अल्कोहल के लिए दिया हुआ है ना, उसके लिए भी आप ले सकते हो, है समझ में आ रहा है, उसके लिए भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसकी वैल्यू ले लो और एग्जांपल बनाओ नया वाला, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला देखते हैं एग्जांपल, जो कि आपको पूछा गया है, क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी जन। चलो अभी हम देखते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में जो लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है उसको हम समझते हैं कि उसमें क्या करना है। देखो, इफ द एब्सोल्यूट, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे करना है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर इसका दिया हुआ है, समझ में आ रहा। उसके बाद में क्या बोला है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें निकालना क्या है, इसके मदद से हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है वो समझना जरूरी है। आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए देते हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए रखते हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब कि ये जो आपको दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये किसके विथ रिस्पेक्ट टू होगा, ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हम पहले कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, लेट द velocity of light
इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो वेलोसिटी है लाइट की वो सपोज है v1, वो क्या है इज बी v1, ठीक है। उसके बाद में ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बी v2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हम क्या कंसीडर करेंगे v2। और अगेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बी v3। ये हमने क्यों कंसीडर करें, क्योंकि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वेलोसिटी क्या है, बराबर है ना, उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर हमको यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई नहीं है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो वेलोसिटी एक्चुअल में रहेंगी क्या। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं एब्सोल्यूट। ये वर्ड आया कि अपने माइंड में बिठा लेना है आप लोगों ने कि वो क्या है, वो है वैक्यूम के लिए। वो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमने कंसीडर करे v1। मतलब अगर जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो हमें v1 जो है वो किसके लिए लेना पड़ेगा, वैक्यूम के लिए। v2 लेंगे हम जिसके रिस्पेक्ट में आप उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो। मतलब कि ग्लास की अगर आप वेलोसिटी ग्लास का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो जो v2 रहेंगी वो रहेंगी ग्लास के लिए। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपकी रहेगी वेलोसिटी वाटर की v3 या फिर v2। समझ में आ रहा है वो। तो हमने देखो क्या करें, फिर बात आती है ग्लास के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास बी v2 एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज v3। अब आपको क्या दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। समझ में आ रहा, एब्सोल्यूट वर्ड दिया है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है ये दिए हुए हैं आपको फॉर द वैक्यूम। ये किसके लिए दिए हुए हैं, फॉर द वैक्यूम। तो हम ऐसा लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सबसे पहले हमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, वो भी एब्सोल्यूट बोला। एब्सोल्यूट बोला है मतलब कि विद ग्लास विद रिस्पेक्ट टू होगा वो वैक्यूम। क्या होगा, अगर एब्सोल्यूट है मतलब कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम रहते जाएगा। ये ध्यान में रखना कि जब जब आपके क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वर्ड आया, इसका मीनिंग ये है कि वहां पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो मीडियम 2 का दूसरे मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या रहेगा, n इक्वल्स टू, मतलब n g से हम डिनोट करेंगे उसको, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे ng से। और उसका फॉर्मूला लिखेंगे ng इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अब आपको ng की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको दी हुई है ng की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको दी हुई है उसकी वैल्यू 3/2। मतलब कि ng इक्वल टू v1/v2 इक्वल्स टू 3/2। क्या आएगा वो 3/2। समझ में आ रहा, मतलब ये है v1 आपका 3, v2 है आपका 2। ये इसको देखो इक्वेशन नंबर 1। अगेन ऑल्सो लिख देंगे अभी, ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव, अब किसके लिए निकालेंगे हमने निकाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब हमको दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा गिवन है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद
रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालेंगे अभी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो क्या आएगा, NW। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या लेंगे हम, NW। अब वाटर के लिए जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो है V3। वाटर के लिए आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना कंसीडर करे, V3। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, V1 अपॉन V3। क्या बन जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, V1 अपॉन V3। मतलब कि देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, NW इक्वल्स टू V1 अपॉन V3 इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, V1 अपॉन V3 के लिए 4 अपॉन 3। क्या गिवन है आपको उसके लिए, 4 अपॉन 3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, पक्का समझ में आ रहा है ये क्यों लिए ये इक्वेशन नंबर 2। ये 4 अपॉन 3 कहाँ से आया, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4 अपॉन 3, वो इक्वल रहेगा V1 अपॉन V3 को। कैसे इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू ये, मतलब कि इसकी जो वैल्यू रहेगी ये इसकी रहेगी, इसलिए हमने ये लिखी। समझ में आ रहा, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अभी हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। चलो वो निकालते हैं। सो नाउ देयरफॉर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव, अभी क्या निकालेंगे हम, अभी हमारे पास में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें क्या निकालना है अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है आपका, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा हम शो कर सकते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब V2 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर V3। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। थोड़ा अपना यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है आपने, V2 विथ रिस्पेक्ट टू V3। समझ में आ रहा है अभी। चलो इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे V1 बाय V3 से, V1 से दोनों को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय V1 कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय V1। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय क्या कर देंगे हम, V1। ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर करो, यहाँ पर थोड़ा अपन ने गड़बड़ कर दिया, V2 अपॉन V3 नहीं आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारा, ग्लास टू वाटर है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो हम पहले लिखते उसकी वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर आएगा आपका V3 अपॉन V2। क्या आएगा आपका, V3 अपॉन V2 आएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या कर देंगे, अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय V1 ऑन राइट हैंड साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट V3 और V2 की अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, V3 और V2 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये इसका क्या है, एक एक्चुअली में एक रेशो दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3/2 ये हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, हम ये डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को बाय V1। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, V1 से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे उसका डिवीजन। क्या करूँगा मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो क्या कर रहा हूँ, देखो GNW इक्वल्स टू V3
मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन V2 मल्टीप्लाइड बाय V1। अब इसको सेपरेट देखो कैसे करेंगे, अब इसको सेपरेट देखो कैसे करेंगे, V3 बाय V1 एंड V1 बाय V2। समझ में आ रहा है? इसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं अपन, V3 बाय V1 एंड V3 बाय V1 एंड V1 बाय V2 एंड V1 बाय V2। अब आपके पास में V3 बाय V1 की वैल्यू है क्या? आपके पास में V3 बाय V1 की वैल्यू है क्या? नहीं है, लेकिन आपके पास में क्या है वहां पे, आपके पास में वहां पर है इक्वेशन 2 में V1 बाय V2, मतलब उसका रेसिप्रोकल है। V1 बाय V2 है मतलब उसका रेसिप्रोकल है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 1 बाय V3 बाय V1 इंटू V1 बाय V2। समझ में आया क्या? इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास में, हमारे पास में वैल्यू है V1 बाय V2 V3 की। हमारे पास में किसकी वैल्यू है इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, V1 बाय V3 की। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वहां पे, हम वहां पे कर देंगे, हम वहां पे कर देंगे कि इसका रेसिप्रोकल। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसी को हम अभी लिख सकते हैं V1 बाय V3 मल्टीप्लाइड बाय V1 बाय V2। समझ में आ रहा है? ये जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है लेकिन इजी है, बस समझना है अच्छे से कैसे कर रहे हैं ये समझना है। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले हमने लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि है GNW इक्वल टू V3 अपॉन V2, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही है इस राइट हैंड साइड को इस इक्वेशन के बाय V1, ताकि हमारे पास में इक्वेशन और इक्वेशन 2 की वैल्यूज गिवन है तो उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। अब उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि V3 अपॉन V1 आए एक साथ में ये, और ये V1 अपॉन V2। अब V3 अपॉन V1 मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ये हमारे पास में आंसर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू जो वाटर है वो हमारे पास में है वहां पर। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे कि इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं मतलब कि वो हो जाता है उल्टा, मतलब कि उसका अपोजिट। तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये ध्यान में रखो, ये आपने मैथ्स में पढ़े, इसका अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो V3 बाय V1 का अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो वो बनता है V1 बाय V3। वही मैंने यहाँ पर किया लेकिन और डिटेल में करके दिखाया, ऐसे होता करके। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, आपके पास में बाय इक्वेशन 2 V1 अपॉन V3 है और बाय इक्वेशन 1 V1 अपॉन V2 भी है, तो वो लिख देंगे। देखो लिखो बाय, ऐसे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, 3 नहीं 1। ठीक है, क्या हो जाएगा वो आपका इक्वेशन 1, 2 और 1 से NGW इक्वल टू V1 और V3 के जगह पे पुट कर दो 4/3। समझ में आ रहा, V1 और V3 के जगह पे क्या पुट कर दो 4/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पर? पक्का पक्का, चलो ठीक है। या फिर ऐसा ना करते हुए, ऐसा ना करते हुए आपने अगर ऐसा भी करे कि V3 अपॉन V2 को अगर आपने ऐसा भी लिखे, देखो देखो यहाँ पर देखो ये चीज चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये थोड़ा आपको और कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, फिर इसको और अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, इसको ये आपने रेसिप्रोकल लिए, ये रेसिप्रोकल है मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज, मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। V3 अपॉन V1 है, V3 अपॉन V1 है, मतलब कि क्या करोगे आप यहाँ पे, यहाँ पर आप लिखोगे 1 अपॉन, यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन V3 बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय V1 बाय V2। ठीक है, V1 बाय V2। ठीक है, अब V3, अब क्या होगा यहाँ पर,
इसको चेंज मत करो। ये जो मैंने बोला रेसिप्रोकल लेंगे तो उसको चेंज मत करो, उसको जैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो इसके पहले हमने बोले थे, ध्यान दो, इसके पहले हमने जो बोले थे कि रेसिप्रोकल लेना है, तो हम वहां पर एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं लेते, क्योंकि रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर से आपका वही इक्वेशन मिल जाएगा आपको, जो कि गलत हो सकता है अपना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये V3 और V1 को जैसे का वैसे रखते हैं, लेकिन जो आपका V1 की वैल्यू है वो हम कंसीडर करते हैं 4, V3 की वैल्यू कंसीडर करते हैं 3, ठीक है। चलो तो अभी क्या आएगा यहाँ पे, फिर बात फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 याद आ जाएगा 3/4, V3 की वैल्यू 3, V1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से इक्वेशन 1 में देखो V1 की वैल्यू आ जाएगी 3, इक्वेशन 1 में, हाँ सेकंड के लिए इक्वेशन 1, V1 की वैल्यू 3 और V2 की वैल्यू 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा आपका 9/8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा आपका 9/8। ये हो गया आपका आपके लास्ट वाले जो एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज में बी, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। वो थोड़ा यहाँ पर जो अपन ने गड़बड़ी करे थे कि जो रेसिप्रोकल वगैरह ले रहे थे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ये इक्वेशन पे रिसेंबल करना है हमको कि जो V3 है वो है आपका 3, उसकी वैल्यू है 3 इस रेशो में, और V1 की वैल्यू है 4, यहाँ पर V1 की वैल्यू है 3 और V2 की वैल्यू है 2, बस वही वैल्यूज को पुट करके हमें आंसर निकालना है। बस ये थोड़ा ध्यान में रखना कि हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है करके, ठीक है। बाकी पूरा इजी है, बाकी पूरा इजी है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद में हम क्या देखेंगे अभी कि यहाँ पर आपको कुछ और नंबर ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है खुद के मन से, आपको उसको लेना है अपने टेक्स्ट बुक के जो पेज नंबर 75 पे, हाँ 75 पेज नंबर पे जो आपको टेबल दिया हुआ है वहां पर से कुछ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो और उसकी वैल्यू निकालो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर से, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड आउट करो उसके ऊपर से, ओके। चलो मिलेंगे अभी एक नए लेसन के साथ में, नए क्लास में। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीटली पूरा हो चुका है। यहाँ से आपको पूरा प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, और बोर्ड के लिए भी पूरा